असद, मम्मी कैसे हो बेटा? मम्मी साहब ने पूछ लिया, मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जानती है मम्मी, किसी ने मुझसे कहा कि माँ को मनाना अपने ऊपर फर्ज कर लो। जब फर्ज की अदायगी हो जाएगी तो माँ भी मान जाएगी और खुदा भी। देख लीजिए आप, आपका ये इतना खिदमत गुजार बेटा अपनी माँ की नाराजगी लिए इस दुनिया से जा भी नहीं पाता। मम्मी और देख लीजिए, अपनी जन्नत लेने के लिए वापस आ गया। खबरदार, खबरदार जो मुझसे दूर जाने का नाम लिया। मेरी जन्नत तुम्हारी ही है असद, और अगर तुम समझते हो कि मुझसे माफी मांग लेने से तुम्हें तसल्ली हो जाएगी तो समझो मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया बेटा, दिल से माफ किया। मैं जानता था कि मेरी माँ इतनी संदिल नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरा सच जान चुके हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैंने आप सब लोगों को बहुत दिल दुखाया है। खास करके सुनैना का। शुक्र है असद कि तुम्हें अपने रिश्तों का एहसास तो हुआ। हम सब इसमें ही खुश हैं। और जहां तक बात है तुम्हारी दूसरी शादी की, तो तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, जायज काम किया। असद भाई, एक दफा कहकर तो देखा होता, मैं पूरी तैयारी के साथ आपकी खुशी में शरीक होता, लेकिन मैं आपको कभी छुप के दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देता। ठीक कह रहा है मीसम। मेरी दुआ आपकी हर खुशी के साथ जुड़ी है असद। मतलब आप सब लोगों को मेरी दूसरी शादी पर कोई इतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। सुना
तुम्हें भी नहीं? डैड। जी डैड। जल्दी से ठीक हो जाए। डैड मैं कह रही हूँ कि मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ डैड। चाय जी। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था फरहाद। खाला की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही अम्मी। अरे भाई तो बची है उनके पास, बाकी तो सब कुछ उजड़ गया। तुम नहीं जानते फरहाद, तुम्हारे वहां जाने की वजह से अरीबा पर कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। वो शख्स अरीबा की किसी बात पर एतबार नहीं करेगा, शक करेगा उसके ऊपर, उसे ताने देगा और ऐन मुमकिन है कि उसे घर में ही कैद कर ले। ठीक कह रही अम्मी आप। वो तो मेरे सामने अरीबा को मारने के लिए तैयार था। मेरे जाने के बाद न जाने क्या हाल किया होगा उस मासूम का। बदबख्त शराफत, अल्लाह समझेगा उसे। न नेमत को बचा पाया और न ही रहमत से सराब हो पाया। 50 लाख में बेचने के बाद और कितना सैराब होने चाहते हैं खालू। जिस बाप को यह नहीं पता कि बेटियों को ब्याह जाता है, बेचा नहीं जाता, उस शख्स से क्या उम्मीद रखना। खाला बिल्कुल ठीक कहती है, खरीदा हुआ माल कभी वापस नहीं होता अम्मी। अच्छा हुआ आज जुनैद जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो वो बेचारा अरीबा को इस हाल में देख के ही मर जाता। बस मोबाइल इनको कैसे बताऊं? अल्लाह। अरीबा, 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 फरहान, फरहान! अरे अब्बा क्यों चीख रहे हो? आ रहा हूं। अरे ये क्या हो गया अब्बा? अरे अब्बा सामान तो सारा यहीं पड़ा है। सुतेली अम्मा कहाँ गई? अरे अब्बा भाग तो नहीं गई?
अरे अब्बा पूरे 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे बा तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं तुझे पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अरीबा, अरीबा, जाओ तुम नीचे देखो। नीचे भागो, अरीबा। अरीबा, अरीबा, कहाँ चली गई? एतराज की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। तुम्हें पता है, जब मरने वाले को थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा हो ना, तो उसके घर वाले अपनी सारी जायदाद लुटा पुटा के कुछ भी करके उसे वो ऑक्सीजन ला के देते हैं। बुढ़िया इस वक्त उसकी मोहब्बत से तो क्या, उसके दुश्मन से भी हाथ मिला लेगी। देखने वाली हालत थी यार। ऐसे लग रहा था जैसे मखमल का कपड़ा कांटों पे से गुजर रहा हो। क्या हाल हो गया था सबका। वाह वफा वाह, कमाल हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मजा आ गया। अभी तो सिर्फ उनकी अकड़ टूटी है, कमर तोड़ना अभी बाकी है। बहुत नाज है ना उन्हें अपनी तरबियत के ऊपर। उनके दोनों बेटे उनकी उम्र भर की कमाई हुई दौलत है। उन्हीं की नजरों के सामने उनकी दौलत लूटूंगी मैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक बात बता वफा, ये तो दो दो सौतनों को बर्दाश्त कैसे करेगी उस घर में? बर्दाश्त मैंने उन्हें नहीं, उन्होंने मुझे करना है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। वैसे वफा तो उस घर में चली तो जाएगी, मगर तुझे अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा वहां। वफा कोई भी खेल अंजाम का सोच के शुरू नहीं करती, क्योंकि जिस खेल में अंजाम का पहले से पता हो वो खेल खेल नहीं रहता, शर्त बन जाता है। और वफा शर्त नहीं लगाती, चैलेंज करती है। वेल प्लेड मेरी जान, वेल प्लेड। क्या सोचा है तूने? मेरे चुंगल से बच निकलेगी? अभी बताता हूँ तुझे। नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। अब्बा तो मर गई। क्या कह रहा है तू? दोबारा चेक कर, दोबारा चेक कर। अब्बा सही से चेक किया है। अब क्या करें फरहान? अब्बा मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं। पागल वागल तो नहीं हो गया है? इसे यहाँ छोड़ के चले आएंगे, पुलिस डायरेक्ट हमें पकड़ेगी, तुझे और मुझे कत्ल के केस में अंदर बंद कर देगी। अब्बा मैं नहीं पीसूंगा जेल में चक्कियां। अरे ये जो किया है ना तुमने किया है, तुम ही भुगतो। मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़ के यार अकेला। पता क्या करें इसका यार? अब इसका ना एक ही हल है, इसके बाप को फोन करके बुलाओ, सारा इल्जाम इसी पे डाल दो। एक कहना कि तुमने इसके आशिक के साथ इसे रंगे हाथों छत पे पकड़ लिया था और इसने छत से कूद के खुदकुशी कर ली। क्या बात है फरहान, क्या आइडिया है। चल इसके बाप को फोन करते हैं, चल आजा। लाइबा जी चाची, जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब सच सच बताना। मतलब मैं समझी नहीं। सब हॉस्पिटल में मौजूद थे,
तुम कहाँ थी? मैं हॉस्पिटल में थी। कैफेटेरिया? झूठ मत बोलो, तुम कैफेटेरिया में नहीं थी। मैंने खुद देखा था, तुम किसी लड़के के साथ थी। वो लड़का कौन है? लाइबा, कौन है वो लड़का? आप मेरी जासूसी क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, कब जाती हूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट इस घर में सबको मुझसे प्रॉब्लम है। लाइबा, ये मत कहो, ये मत करो, ये मत पहनो। मेरी क्या कोई अपनी भी लाइफ है या नहीं? बेटा, बात नजर रखने या जासूसी करने की नहीं है, बात भरोसे की है। अब खुद सोचो, अगर ये बात असद भाई या भाभी को पता चलेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। उन दोनों का सिर्फ अपनी तकलीफ से मतलब है। उन दोनों की जिंदगी में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉम और डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज, आई डोंट केयर। और उन्हें बताएगा कौन? आप। इस घर में वैसे ही बहुत टेंशन चल रही है, तो अगर आपको रंग में भंग डालना है, एज यू विश, लेकिन मैं आपकी तरह मिन्नतें नहीं करूंगी और ना ही डर कर पीछे हटूंगी। एक्सक्यूज मी। कौन है वे? नया सेठ? हाँ, क्या हाल है नया सेठ? हमारी बिटिया कैसी है? मर गई तेरी बिटिया रानी, आकर मैयत ले जा। अरे क्या बकवास कर रहे हो नया सेठ? होश में तो हो तुम? छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है उसने, रंगे हाथों पकड़ा उसके आशिक के साथ मैंने। आकर कफन नफन का बंदोबस्त कर और मेरे 50 लाख का भी। नफीसा! सुने ना बेटा, मैं भी एक औरत हूं और तुम्हारे गम का बखूबी अंदाजा कर सकती हूँ। औरत अपना सब कुछ बांट सकती है सिवाय शोहर के। और जो तुमने आज किया है, ये एहसान तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कोई एहसान नहीं किया मम्मी। अगर असद आपके बेटे हैं तो मेरे शौहर भी हैं, और शौहर चाहे जितना भी बुरा हो, बीवी उसका कभी बुरा नहीं चाह सकती। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है बेटा, वरना मैंने तो इस दुनिया में वफा जैसी लड़कियां भी देखी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो और बुरे वक्त से मत डरो। मम्मी, मुझे बस उस दिन से डर लगता है जब वफा का पहला कदम इस घर में पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, हरगिज नहीं होगा। नहीं मम्मी, असद वफा की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम असद की। अगर असद ने फैसला कर लिया है कि वो वफा को इस घर में लेकर आएंगे, तो वो जरूर आएगी। बीवी होने के नाते इतना तो समझ गई। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो।
एक बात का अंदाजा तो तुम्हें आज हो गया होगा कि इंसान की औकात सिर्फ पैसे से नहीं बदली जाती, बल्कि अगर उसे अपने करीबी रिश्तों को खोने का डर लग जाए तो तब भी बदल जाती है। जैसे कि इस वक्त तुम शेर से गीदड़ बन गए हो। याद है कैसे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे बदकिरदारी के ताने मार रहे थे। और क्या कहा था तुमने कि मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। लिसन, आज के बाद वफा तुम सबकी हद तय करेगी, यानी कि मैं। और वैसे भी अब तो तुम्हारी तरफ मेरे 2 हिसाब बनते हैं, और वफा किसी पे भी अपना कर्ज कभी माफ नहीं करती, सूद समेत वापस लेती है। इतना तेज मत भागो वफा, कि हल्की सी ठोकर लगे और सीधा मुंह के बल जमीन पे गिर जाओ। अरे तेज का कसम से महीने लगे हैं तुम्हारे भाई को ट्रैप करने में, और मुंह के बल गिर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, और जिस दिन असद भाई को तुम्हारे सच के बारे में पता चलेगा ना, उस दिन वो तुम्हें लम्हा भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस रिश्ते में। सुना तुमने? जिस दिन तुम्हारे भाई को मेरा सच पता चलेगा, I'll make sure कि वो दिन तुम्हारे भाई का कलमा शहादत पढ़ने का दिन। प्यार से बात करो, भाभी हूं तुम्हारी, और जहां अपने भाई से इतना प्यार करते हो वहां भाभी से क्यों नहीं? और वैसे भी पता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, भले रिश्तों के नाम क्यों ना बदल जाए। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है दूरी। Hello, how are you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. What about you? But I am not good. Why? खैरियत? What happened? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी बचपन की, उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस हुआ सुनकर। क्या, कैसे हुआ? बस जिनकी किस्मत खराब हो उनके पास इस दुनिया से जाने के अलावा कोई और रास्ता होता भी नहीं। अच्छा चले, मैं रखती हूँ, मुझे मैयत में जाना है उसकी। अच्छा सुनो सुनो, तुम जा कैसे रही हो? कैब से। और कैसे? क्या हो गया सर? बीवी हो मेरी, कैब से जाओगी तुम? आप बिला वजह फिक्र कर रहे हैं, मैं चले जाऊंगी। असद सुनो, मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम उसी के साथ जाओगे और उसी के साथ वापस भी आओगी। और हाँ, एक बात और, आज से और अभी से वही ड्राइवर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। अंडरस्टैंड? लेकिन असद। अंडरस्टैंड? ओके। गुड गर्ल, आपका ड्राइवर 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहा है, जाइए और तैयार हो जाइए।
ओके। खुदा हाफिज। बोले ड्राइवर के तो कभी नहीं जाएगी वफा। शादी के बाद पहली बार मेरी हरीबा घर आई है और वो भी है ऐसे। मैंने तो लाल जोड़ा रखा था अपनी बेटी के लिए, कफन में आई है घर पे वापस। नफीसा, दुआ करो, अरीबा अपने आखिरी सफर पर जा रही है। हाँ, अपने भाई के पास जाएगी ना। अरीबा, जुनैद से कहना कि उसकी माँ बहुत याद करती है उसे, उसको बहुत सारा प्यार देना और कहना कि उसकी माँ बहुत तड़पती है उसके लिए। कम से कम वो मेरा बेटा अकेला नहीं होगा ना, ठीक है ना? सब्र करे और बच्ची के लिए फातिया पढ़े। कैसे सब्र करूं? ये जो आदमी है ना, इसने मेरी बेटी को मारा है, इसका कातिल है। इसको तो नहीं बख्शूंगी। FIR कटवा के अदालत में लेके जाऊंगी, फांसी के फंदे पे लटकाऊंगी इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसे। भाई तेरी सास पागल हो गई है, मैयत उठाने की करो, इससे पहले ये हमें न उठवा दे। जाकर अपने ससुर से बात करो। बेटी, शराफत, बहुत देर से चुप हूं तेरी से खातिर, मगर तेरी बीवी की बकबक बननी है। इससे पहले कि मेरा मित्र शाद हो और तेरी मरी हुई बेटी के कारनामे दुनिया को बता दूंगा। चल मैं उठा नया से बस अब बेटी को दफनाना ही, दूसरी बेटी का इंतजार है। आते उठा लेते। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना। अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। पूरी रात से मैयत पड़ी है, देर मत कर, चल मैयत उठा, चल। कलमा शहादत। रुक जाए। मैयत अभी नहीं उठेगी। हमने बेशर्म, बेहया, अपनी बहन की मौत का यकीन नहीं आया, मैयत देखकर तसल्ली करने आई हो तुम? आखिरी दीदार कर। आखिरी दीदार? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, और अब उसकी मैयत पे आकर माफी मांगोगी तुम ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए। मैं एक माँ की हैसियत से तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। ले जाओ मेरी अरीबा को अल्लाह के हवाले। अरे नहीं, मैं दफा हो जाओ यहाँ से। मुर्दों के सामने नहीं, जिंदों का सामना करो तुम। आज एक माँ झोली फैलाकर
अल्लाह के सामने अपनी ही औलाद को बद्दुआ दे रही है कि तुम अपनी मौत से भी पनाह मांगो वफा। तुम बूंद बूंद पानी को तरसो। तुम्हारी मौत के वक्त कोई भी मुखलिस रिश्ता तुम्हारे पास ना हो। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो तुम पे वफा। ले जाओ मेरी बच्ची को अल्लाह के हवाले। दबा दो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तेरा शुक्र है मालिक, साथ खैर के मेरा बच्चा घर आया। वेलकम होम डैड। ये बेटा, ये सत्ते के पैसे हैं बेटा, इन्हें बकरों को हाथ लगा दो तो ये भी मस्जिद भिजवा दो। हाथ लगा दो बेटा। चलो बस अब निशा इन्हें मस्जिद भिजवा दो बेटा। इसे कमरे में लेके जाओ, आराम करो तुम बेटा। चलो ठीक है, समझ गए ना, मस्जिद भिजवा देना। चलो बेटा आज। वफा जी मेरी बात क्या है? तुम्हें भी अम्मा की तरह दलील करना है? नहीं नहीं वफा जी, भला मैं क्यों जलील करूंगा? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, शायद अपने वादे की भी। बोलो क्या चाहते हो? वफा जी आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। पागल तो नहीं हो? पहले रोकते हो फिर गाड़ी में बैठ जाए, टाइम वेस्ट किया जा रहा है। वफा जी एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानिएगा। वो आप यहां पर दोबारा मत आइएगा। ड्राइवर चलो। आ गई हो? What's wrong, वफा? क्या हो गया? इधर आओ, इधर बैठो। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बैठो इधर। बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? बचपन से ही अपनी माँ के ताने सुनती हुई आ रही हूँ शहज़, लेकिन आज जो नफरत सुन के और देख के आ रही हूँ किसी खौफ से कम नहीं थी। मेरी माँ की चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। आज जो अम्मी ने बद्दुआएं दी हैं वो सिर्फ जुबानी नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे उनके दिल से निकली हुई आह है। मैं सच में डर गई हूँ शाज़, मैं डर गई हूँ। ये सब तुम्हारा वहम है वफा। आंटी तो हमेशा से तुम्हारे साथ यही सब कुछ करती आ रही है। लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या चाहा था अपने लिए? यही कि मैं उस गुर्बत के ढेर से निकल के अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी, खुद को आला तालीम देना चाहती थी, मीसम से सच्ची मोहब्बत करके उसके दिल पे राज करना चाहती थी, खुद अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे स्कॉलरशिप पे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन आखिर में मुझे क्या मिला? रुसवाई, बदनामी, खुदगर्जी के ताने। आखिर मैं कहाँ गलत थी यार? तुम कहीं पर गलत नहीं थी वफा, दुनिया ने तुम्हें गलत समझा है। अब तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा, जिसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है। ये वक्त पीछे मुड़कर देखने का नहीं है
क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले हमेशा ठोकर खाकर मुंह के बल गिरते हैं। और अब तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड तो मैं अपनी माँ की बददुआएं भी नहीं कर सकती यार। मैं डर गई हूँ, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे पहली बार अपनी माँ की बेबसी पर तरस आ रहा है। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो खौफ किस बात का यार। खुद को इतना कमजोर मत करो वफा, ये दुनिया है, ये संभालनी नहीं आती। हाँ मगर गिराने जरूर आ जाती है। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, बैठो इधर, रिलैक्स। सद खैर खैरियत से घर वापस आ गया। मीसम बेटा, सदके के बकरे उतार दिए हैं, तुम जरा जल्द से जल्द मस्जिद भिजवा देना। नहीं आप बेफिक्र हो जाए, मैं कह दिया। दुनिया की हर औरत के लिए सबक है, सच्ची मोहब्बत और वफा जो सुनैना ने असद के साथ निभाई। मेरी तो इतनी उम्र गुजर गई, मैंने नहीं देखा कि किसी बीवी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो अपने शौहर के लिए। सुनैना, अगर मुझे वफा से तुम्हारी खुशियों की भीख भी मांगनी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी बेटा। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? अल्लाह ना करे खुदा के सिवा आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े। मुझे फख्र है तुम्हारे ऊपर, तुमने बेटियों से बढ़कर इस घर की इज्जत की लाज रखी। मेरा खुदा गवाह है, मैं किसी लालच पे ये बात नहीं कह रही। मैं जानती हूँ मम्मी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस घर की इज्जत और असद की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी कर सकती। लोग अंधेरों के डर से हाथ तो थाम लेते हैं, पर रोशनी मिलते ही बीच राह में छोड़ जाते हैं। हम भी देखते हैं कब तक वो अपनी वफा निभाती है। आप फिक्र ना करें भाभी, वफा का किस्सा भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। मिलना चाहता हूं तुमसे। याद है मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ऐन मुमकिन है एक दिन ऐसा भी आए जब तुम मुझसे मिलने के लिए कहो। कुछ पूछा है तुमसे? हाँ दे देती हूँ जवाब, लेकिन पहले जरा अपनी बीवी से तो बात कराओ। वफा बात करना चाहती है तुमसे। हेलो। हेलो मिसेस मीसम, हाउ आर यू? याद है मुझसे क्या कहा था तुमने कि इस बार मेरा पाला शिजा से नहीं बल्कि मीसम की बीवी से पड़ा है, तो तुम भी कमर कस लो, क्योंकि इस बार तुम्हारा पाला वफा से नहीं अपनी जेठानी से पड़ा है।
जानती हो शिजा, तुम्हारे घर की बुनियाद में वफा नाम की ऐसी ईंट चुनवा दी गई है जो तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा देगी। चलो अपने हबी को फोन देना अब जरा। बोलो। मिलना चाहते हो मुझसे? ठीक है, अपनी बीवी से परमिशन लेके आ जाओ। आपने कभी ऐसी माँ देखी है जो झोली फैला फैला के अपनी औलाद को बद्दुआ दे रही? नहीं नफीसा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। खुद को बुरा मत कहो, जो बुरा है उसे बुरा समझो, और यही हमारे ईमान की निशानी है। सच और हक के रास्ते में सिर्फ एक ही तो मुश्किल है, तन्हा रह जाता है इंसान। मेरी बहन, तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें हौसले से काम लेना होगा, सब्र करना होगा। सब कुछ खत्म हो गया, हौसला, सब्र, औलाद, सब कुछ। कितने खुश नसीब होते हैं ना वो लोग जो बेहालात होते हैं, बेखौफ जिंदगी जीते। बेखौफी मर जाते। नफीसा, नफीसा, मत करो ऐसी बातें, मत करो। आपके लिए सूप बनाया था, पी लीजिए। थैंक यू। सुना ना, मेरे पास बैठोगी नहीं? कहिए। बैठ जाओ। नाराज हो मुझसे? कोई वजह नहीं। दिल में कोई सवाल हो? जवाब मुमकिन नहीं। तो फिर मेरा ख्याल किस लिए? अपने लिए। सुनैना, अगर मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो, ये दिल है मेरा असद, कोई कंप्यूटर की मेमोरी नहीं। सुनैना, अपने दिल को मजबूत करके तो देखो। दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो वफा? चाहती तो मैं तुम्हें, मगर तुमने मुझे नहीं चाहा। होश में रहकर बात करो वफा। होश तो मैंने उड़ा दिया, तुम्हारी पूरी फैमिली की वफा, मैं तुमसे फजूल बातें करने नहीं आया यहाँ पर। अच्छा,
क्यों? यूनिवर्सिटी के टाइम तो बहुत फजूल बातें किया करते थे। क्या हुआ? याद नहीं आ रहा? मैं याद करा देती हूँ। 1.5 लाख का सेल फोन, 2 लाख की डायमंड की अंगूठी, यही 2 चीजें वापस ली थी ना तुमने मुझसे, ये कह के कि इन्हें रखने की मेरी औकात। तो मीसम, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि अब क्या है मेरी औकात? Come on, I'm listening. देखो वफा, मैं यहाँ पर माजी के किस्से दोहराने नहीं आया। अच्छा, तो फिर क्या करने आए हो? डील करना है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अपने भाई की जिंदगी का सौदा करें? जो तुम समझो। अब बताओ, कितनी कीमत लोगी तुम मेरे भाई की जिंदगी से जाने के लिए? हाँ, 5 करोड़? क्या 5 करोड़ कम है तुम्हारे लिए? 10 करोड़? बोलो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू वफा, बताओ ना। बस ये कीमत लगाई है तुमने अपने भाई की जिंदगी की? मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठी थी। शेम ऑन यू। लेकिन मेरे पास एक डील है तुम्हारे साथ करने के लिए। रुको। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से चली जाऊं, है ना? ओके देन। ये लो, एक ब्लैंक चेक मेरी तरफ से, जो चाहे अमाउंट लिख दो, टोटली अप टू यू। लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी से चली जाऊं, है ना? और मैं चाहती हूं कि शिजा तुम्हारी जिंदगी से। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारे इस फैसले के आगे 3 जिंदगियां दांव पे लगी। एक तुम्हारी भाभी की, दूसरी तुम्हारे भैया की, और तीसरी तुम्हारी स्वीट वाइफ शिजा की। अरे रिलैक्स मेरी जान, ये इतनी बड़ी बात नहीं, और वो भी तुम्हारे लिए। कम ऑन। पागल हो गए हो? चाची ने हमें साथ देख लिया है और तुम कह रहे हो इट्स नॉट अ बिग डील? अरे मेरी जान, तुम्हारे और मेरे अलावा क्या उनके पास कोई और सबूत है कि उन्होंने वाकई तुम्हें मेरे साथ देखा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो घर वालों के सामने हमारा रिलेशनशिप डिस्क्लोज भी कर दें तो तुम साफ मुकर जाना, बल्कि घर वालों के सामने अपनी चाची को ही बुरा बता देना। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओह हाँ, you're right. अब रिलैक्स हो जाओ और जल्दी से मुझे अपनी अच्छी सी पिक्चर भेजो। लव यू, बाय बाय। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना,
क्योंकि तुम्हारे इस फैसले के आगे 3 जिंदगियां दांव पे लगी हैं। एक तुम्हारी भाभी की, दूसरी तुम्हारे भैया की, और तीसरी शिजा की। मीसा, मैं तुमसे कहती रही कि सब कुछ उस लड़की वफा की वजह से हो रहा है, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी। वो लड़की हम सबको तिगनी का नाच नचाई, जिसकी 2 टके की औकात नहीं थी, वो हमें औकात दिखा। एंड आई एम टेलिंग यू, वो इस घर में सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए आई है। शिजा प्लीज, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, मुझे उस पर इतना सा भी भरोसा नहीं है। और तुम्हें उससे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बात करने के लिए या फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। Are you serious? What's wrong with you? तुम इतनी टिपिकल कब से हो गई हो? टिपिकल नहीं हो रही मैं इनसिक्योर हो रही हूँ। वो मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगी और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारा खौफ है। तुमने भाभी को देखा वो किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं? कभी सोचा है उनके बारे में, कैसे फेस कर रही होंगी सब कुछ? और मुझे देखो यार, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना हमारे घर में एंड अराउंड अस, ये सारा मेरा कसूर। इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ मी। मैं जानती हूँ सब, आप ये भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो ना। मतलब मेरा तुम्हारे अलावा और है ही नहीं कोई। शिजा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा मीसन, और कोई भी इतनी आसानी से मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। ओके? बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मरती है तो मर जा मेरी बला से, उससे मैं मीसम से दूर करके ही छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मीसम इतनी आसानी से शीजा को छोड़ देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका भाई बुरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है, और अगर उसे अपने भाई की जिंदगी प्यारी है तो उसे बचाने के लिए शिजा की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कांटा सीधा मछली के मुंह में। एक बात तो बता वफा, तुझे ये दुनिया के तानों से डर नहीं लगता? दुनिया है, कुछ तो कहेगी ना, वरना जिंदा कैसे रहेगी? अच्छा, तेरी रुखसती कब है? बहुत जल्द। तुम्हें क्या लगता है कि उसके घर वाले मान जाएंगे? समझो मान गए। वो बुढ़िया से लेके उस घर का हर फर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे इज्जत से रुखसत करने जरूर आएगा। सुनैना बेटा। जी मम्मी। आज से असद के खाने का ख्याल तुम खुद रखोगी। बहुत लाइट डाइट होनी चाहिए। मैं इसके खाने में कोई बदएहतियाती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी मम्मी। इट्स ओके असद भाई, आप और अटेंड कर लें। श्योर? हाँ श्योर। ठीक है। सुनैना, मेरा नाश्ता रूम में लेकर आ जाना। थैंक यू। नीलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस तुम्हारी आवाज़ सुन ली ना मैंने, देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। सीरियसली सर, मिसिंग यू सो मच, सीरियसली। तो फिर क्या सोचा? किसका? मिस यू का भाई। यही कि हाँ, तुम्हें इस घर में आना होगा। सच? सच। और मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें पूरे मान के साथ, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी वफा पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कही भी बात
कभी रद्द नहीं करेंगे। और मुझे तुम्हारी यही आदत तो बेइंतहा पसंद है कि तुम जो भी ख्वाहिश करती हो जायज करती हो। तो फिर एक और जायज ख्वाहिश पूरी करनी होगी असद आपको। वो क्या? असद, मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ससुराल वाले आए, जोड़ा आए, बारात आए और इज्जत से रुखसत करके लेके जाए। सहर सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, इंशाल्लाह। बस देख लीजिएगा कि सुनैना भाभी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ उनकी रजामंदी से हो। बल्कि मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और तसल्ली रहेगी अगर वो मुझे अपने हाथों से तैयार करेंगे। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के शराफत भाई, पहले जवान बेटा मर गया और अब बेटी का गम। जुनैद की मौत तो लिखी हुई थी, मगर नियाज भाई ने अच्छा नहीं किया। खून किया मेरी मासूम बेटी अरीबा का अपने जवान बेटों के साथ मिलकर। ये क्या कह रहे हैं शराफत भाई? हमें तो नियाज भाई ने कुछ और ही बताया था। तुम्हारी बेटी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, वही तुम्हारा भांजा। अरे झूठ है, इल्जाम है सरासर। अब तक बेवकूफ बनते रहोगे तुम लोग। ऐसे पक्कार और फरेबी लोग अपने आप को बचाने के लिए तेरे और मेरे जैसे मासूम लोगों पर इल्जाम धर देते हैं ताकि इनका दामन साफ रहे, ये बच जाए और हम लोग धर लिए जाए। तुम लोग बिल्कुल ठीक कहा शराफत तूने, बिल्कुल ठीक कहा। तेरी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने करतूत छुपाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जैसा तूने किया। अपनी बेटी ब्याह कर पैसा वसूल किया, नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा नियाज भाई? मतलब साफ है, तूने अपनी बेटी को कमान में रख कर एक तीर से दो शिकार किए। इज्जत भी बच गई और आयाशी के लिए पैसा भी मिल गया। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले शराफत, पहले भी मैंने कहा था कि मैं अपने दिल की कीमत लगा रहा हूं। अगर मेरा दिल टूटा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अपना एक एक पैसा हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। तेरे पास एक हफ्ता है, 50 लाख रुपए वसूल कर दूं, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं। किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक। ये किसकी गाड़ी? वो भी मेरी पार्किंग स्पॉट पे। ये सब देखना आपका काम है ना? साहब ये असद साहब की कार है और अक्सर शोरूम आती रहती है, लेकिन साहब सहर बीबी आज इसना नहीं। तुम जाओ। Excuse me? अरे देवर जी खड़े क्यों हैं? बैठे ना, अपना ही ऑफिस समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की कुर्सी पे बैठने की? नहीं सर, मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी में शामिल हो चुकी हूँ और तुम मेरी हिम्मत पे शक करते हो। वफा, आई एम सीरियस। तुम क्या कर रही हो इस ऑफिस में? क्या करूं अपनी नजरों का मीसम, जो बात बात पे तुम्हें देखने की जिद करती है। Oh, just shut up!
जो तुमसे पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो। तुम क्या कर रही हो उस ऑफिस में? वाह, मेरे ही ऑफिस में मेरे ही सामने खड़े होके मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अब अगर हर रात से पर्दा उठाने की कोशिश करोगे तो जहर खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी तुम। मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ आसिफ भाई की वजह से। अगर मैं चाहूं तो नहीं। तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट, %50 की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी में। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया मुझे। संभाल के रखने को कहा था उन्होंने। What? तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा काम है। बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे और सबके सामने उनकी नई बॉस को इंट्रोड्यूस करोगे। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है जो मैं ऐसा वैसा कुछ करूंगा। तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद। जी जी सब ठीक है ऑफिस में, बस वो देवर जी मीसम आ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि 50% की शेयर होल्डर बन गई हूँ मैं, तो बहुत जिद कर रहे हैं कि सबको बताना है, सबको बताना है। मीटिंग भी कॉल करती है। अब आप प्लीज उनसे बात करें, उन्हें समझाएं ना कि मैं शोहरत की लालची नहीं हूँ। अच्छा, जरा मेरी बात करवाना मीसम से। हाँ, ये ले। जी असद भाई। मीसम, तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कंपनी की 50% पार्टनर समझ कर नहीं बल्कि अपनी बड़ी भाभी समझ कर इंटरव्यूज कराना। जी ठीक है, बाय। जब से तुम्हारी उल्फत बदली है मीसम, मेरी नीयत भी बदल गई और इस खुदगर्जी में मेरी सीरत भी बदल गई और मेरी मोहब्बत का गुनाह मेरे ही सर पे डाल के तुम समझते हो कि हकीकत बदल गई। बोर्ड मीटिंग तुम कॉल करोगे या मैं असद को कॉल करूं? क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी करते हैं मालिश। अच्छा, हाँ। भाई आज तुमने मुझसे एक वादा करना है और वो वादा ये है कि भाभी के आने के बाद तुम बदल नहीं जाना, ऐसे ही माँ और बहन को टाइम देते रहेंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही दूंगा टाइम। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसी मकसद से आप सब लोगों को यहां पर बुलाया गया। और वो बात यह है कि मिस
let me complete. वो बात ये है कि मैं इस कंपनी की अब 50% की शेयर होल्डर हूँ। जिसका मतलब ये है कि आज से आप लोगों की नई बॉस। असद साहब के बाद जो रिपोर्ट करेगा वो डायरेक्टली मिस सहर को करेगा। ओके एवरीबॉडी, ऑन दैट नोट द मीटिंग इज डन। आप सब लोग जा सकते हैं। Listen. तुम गलत थे। तुमने मुझे जितना बुरा समझा उनसे कई ज्यादा बुरी हूं। और ये बात कहने में मुझे इतना मजा आ रहा है तो तुम्हें सुनने में कितना मजा आ रहा होगा। डैड, आप यहाँ? चाची ने डैड को सब बता तो नहीं दिया? क्यों? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? नहीं नहीं डैड, बिल्कुल आ सकते हैं। डिस्टर्ब्ड हो मेरी सेकंड मैरिज को लेके? नहीं डैड, डिस्टर्ब्ड नहीं हूँ। तो फिर नाराज हो मुझसे? मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। जानती हो लाइबा, जब एक शादीशुदा मर्द कोई इंतहाई कदम उठाता है तो सबसे पहले उसे अपनी औलाद का ख्याल आता है कि वो उसके बारे में क्या सोचेगी, किस हद तक बागी हो जाएगी। और कौन सा ऐसा वक्त था लाइबा कि मुझे तुम्हारा ख्याल ना रहा। मैं भी जानता हूँ लाइबा कि मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता, उसका ख्याल नहीं रख पाता, उसकी ख्वाहिशात को सुन नहीं पाता। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है डैड, कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं इसका वकार, बल्कि सुनैना बेचारी तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या टेंशन है, क्या बात है। जरा तुम ही पता करो। क्या हो रहा है सर? दिल के साथ साथ तुमने ब्लड प्रेशर को मुसलसल प्रेशर में रखा हुआ है। सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी है? घर वालों का प्रेशर ज्यादा तो नहीं? प्रेशर? प्रेशर तो बहुत है वकार। अब किस किस की तशरीह करके बताऊं? इट्स नॉट गुड। इतना स्ट्रेस तुम अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
देखो, मैं तुमको एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बड़े भाई की हैसियत से समझा रहा हूं। कमरे से बाहर निकलो, फैमिली के साथ बातचीत करो, हंसो, बोलो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। देखो, तुम्हारे घर वालों को अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं निकलता हूँ, हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं फिर अगले हफ्ते दोबारा आऊंगा रूटीन चेकअप के लिए। प्लीज चाय पी के जाना। नहीं, तुम बस खाओ और अपना ख्याल रखो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। शुक्रिया। जरा आना बेटा। खुदा हाफिज। ओफ शाज, व्हाट अ मोमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे जादू की छड़ी चल गई हो। सबकी शक्लें देखने वाली थी। उफ, मेरा तो दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया के सामने अपनी जीत का जश्न मनाऊं। और मीसम का क्या रिएक्शन था? मीसम, दिल तो उसका पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन आज उसकी अकड़, उसकी अना, उसका गुरूर सब टूट गया। मीसम पूरा का पूरा टूट गया। तो तुम्हें दुख नहीं हुआ उसके टूटने पर? हुआ, दुख हुआ, बुरा लगा, बहुत तरस भी आया। लेकिन फिर मैंने आईने में अपनी शक्ल देख ली और मुझे वो वक्त याद आ गया जिस वक्त पे उसने मेरी बेइज्जती की थी, मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, रुस्वा किया था, मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील किया था। और मैं एक बार फिर से सब भूल गई। मेरे अंदर एक बार फिर नफरत का लावा पकने लगा और इंतकाम की आग चलने लगी। मैंने अपना सब कुछ गवाया शायद। अब मीसम की बारी है। तू ना उसके घर जाने की तैयारी कर। असद ने कहा है अपने घर वालों से बात करेंगे आज।